के आगे समर्पण में चलते हैं कि वीतराग प्रभु भी अपने द्वारा दीक्षित शिष्यों को छद्मस्तों को सौंपते हैं। यदि वह शिष्य, अच्छा, शुरू से करना पड़ेगा। नहीं नहीं। यदि वह शिष्य उनकी आज्ञा प्रमाण चलने को तत्पर ना हो तो वीतरागी उन्हें दीक्षा नहीं देते। वीतरागी जानते हैं कि ये मुमुक्षु मेरी कृपा पचा पाए ऐसी योग्यता नहीं रखता। पहले गुरु कृपा को समझकर ही प्रभु कृपा को जान सकता है। गुरु कृपा पहले और प्रभु कृपा बाद में। इसलिए कभी भी वीतरागी प्रभु शिष्य का अनुशासन अपने हाथ में नहीं रखते। यह शाश्वत सिद्धांत है। हमें यदि प्रभु दीक्षा देते हैं और किसी को सौंपते हैं तो क्या हम उनकी आराधना कर पाते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अनेक जगह ऐसा देखने में आता है कि दीक्षा के पहले ही समर्पण भाव के बाद में, मतलब बाद में क्या होता है, जो पहले का जो भाव होता है वो बाद में उसका दिवाला निकल जाता है। जिस भावों से ली है दीक्षा, वो भाव जो है आगे बढ़ने की बजाय ऐसा लगता है कि वो भाव खत्म हो गया। इसके पीछे अहंकार मुख्य कारण है। हमारा ज्ञान, होशियारी, प्रवचन शक्ति, पुण्य उदय, इन सब में हम गुरु के साथ निज को तोलते हैं। निज को तोलते हैं। खुद को गुरु से आगे मानने की बुद्धि हमें अहंकारी बना देती है। दीक्षा पर्याय बढ़ने पर आगम अध्ययन, शिष्य परिवार की वृद्धि, प्रवचन प्रभावना में प्रसिद्धि, भक्त परिवार का जमावड़ा, आदे और यश नाम कर्म की वर्धमानता, इन सभी कारणों से गुरु के प्रति समर्पण भाव घटता जाता है। मतलब क्या होता है कि जिस तरह, अब जैसा घर में बच्चा होता है ना, जब तक बच्चा डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर तो हर बात पूछ के करता है, हर बार ऐसा करता है। धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होता है। ये डिसीजन तो मैं खुद ले सकता हूँ, मुझे इसमें पूछने की क्या जरूरत है। तो जितना जितना वो इंडिपेंडेंस उसमें आ रही है, उतना उतना वो जो है ना, वो उसकी डिपेंडेंस छूटती जाती है। तो अब इनसे पूछने की क्या जरूरत, ये बात आती है। और फिर कई बार गलती हो जाती है तो फिर वो भूल जो है, ये समझता है कि भाई, अब पकड़ा जाता है कि भाई हमने पूछ के क्यों नहीं किया ये काम, तो उसको लगता है कि मैं इसके लिए सक्षम हूँ। वो इसी तरह यहाँ पर है कि गुरु के साथ है कि जब धीरे धीरे करते करते समझता है कि मैं भी तो कुछ हूँ, अब मेरी दीक्षा पर्याय इतनी हो गई है, तो हर बात पूछ के चलूं क्या, हर बात बता के चलूं। तो समर्पण भाव घटता जाता है। प्रसिद्धि और पुण्य का नशा, कि मैं कुछ हूं, मैं भी तो कुछ हूं ना, अब इतनी देर हो गया। तो इस प्रकार का कचरा अहंकार हमारे दिमाग में बढ़ने पर गुरु की अहमियत कम होने लगती है। उनका सलाह आज्ञा के प्रति धीरे धीरे उपेक्षा का भाव बढ़ने लगता है। स्वतंत्रता प्रिय लगने लगती है। हर चीज में पूछ के क्यों करूंगा, स्वतंत्रता प्रिय लगती है। फिर तो चतुर्मास, प्रभावना, जन जागृति आदि अनेक उद्देश्यों को लेकर गुरु से अलग विचरण करके स्वयं का अस्तित्व स्थापित करने की भावना जगती है। अब ये तो बहुत बार देखा है। तो उसमें से उसको लगता है कि अब मेरे भी आगे दो तीन शिष्य हो गए हैं और अब मैं अलग विचरण कर सकता हूँ। अभी तो गुरु के नाम से हम गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं, और अब जो है मैं इंडिपेंडेंट अपना चला सकता हूँ। हाँ, मेरी पहचान बनेगी। तो उसके लिए कि भी मेरा अस्तित्व स्थापित हो जाएगा, मेरा, मेरे नाम से मेरा अस्तित्व स्थापित होगा, तो उसमें से निकल जाते। हाँ, होता क्या हो रहा है। हम थोड़े से पुण्य उदय में स्वयं के शहंशाह मानने लगते हैं। वही दूसरी ओर गौतम स्वामी जी 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु थे। इतना होने पर भी केवल ज्ञानी हुए। केवल ज्ञानी हाँ 50,000? हाँ, अब लिखा है उन्होंने 50,000 शिष्य थे। 700 की हुए थे हाँ, केवल ज्ञानी तो। तो स्वामी जी हैं 5,000, 5 होगा, ये लिखने में गलती हुई है फिर। हाँ, तो इतना होने पर भी मेरे इतने शिष्य, मतलब इतने 5,000 शिष्य हैं, उनके मन में ऐसे भाव कभी नहीं आए अपितु मैं तो प्रभु का छोटा सा सेवक हूँ। मेरा पुण्य महान है, मुझे प्रभु सेवा का लाभ मिला है। श्रमण संस्था का सर्वोच्च पद पे विराजमान होने के बावजूद उन्हें केवल प्रभु कृपा की प्यास थी। महावीर प्रभु के अस्तित्व में सर्वोत्तम भावेन समर्पित होने का उनका उद्देश्य था। गंधर्व गौतम की अपेक्षा हमारे पास जो भी है वह सीमित है और क्षणिक है। पाप का उदय होते ही सारे पुण्य का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे अपने शिष्य दूसरों के पास जा सकते हैं। गले में कैंसर होते ही प्रवचन शक्ति समाप्त,
ब्रेन स्ट्रोक होने से स्मरण शक्ति देखा गया है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरु भी जो बहुत अपने टाइम पर थे और बाद में उनको उनको ब्रेन की कोई ना कोई बीमारी लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको बांधना पड़ा, बांध के रखना पड़ा। इस तरह की घटनाएं हैं। चाहे बहुत कम है घटनाएं, ऐसा है कि उनका दिमाग जो है वो जैसे ना हिल जाता है, जैसे कहते हैं, बहुत इतना ज्यादा ज्ञानी होने के बावजूद उसका दिमाग चलित हो गया। और वो गुरु कौन से थे? जो शिष्य बलराम प्रसाद, राम प्रसाद जी। और जब भी उनके पास, मेरा ज्यादा जाना नहीं हुआ, पर जब भी गए ना, मेरा शिष्य बन जा, हाँ, गुरुधारना ले, गुरुधारना ले, और उसी बात को ही लगे रहते थे। जबकि किसी टाइम पर उनकी तूती बोलती थी उनके नाम से, ऐसा था। बहुत विद्वान थे। हाँ, बहुत विद्वान थे। कई भाषाओं के ज्ञानी थे। हाँ, नहीं वो बहुत, हाँ, वो इतना ज्यादा ज्ञान जो था, उसके कारण जो है ना, वो पता नहीं अंदर सिस्टम ओवर यूज होता है ना। किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लो तो उसका गलत यूज होता है। इसलिए अब हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जितना हो उतने करेंगे। जितना हो, नहीं नहीं, इस्तेमाल करने का लगे हुए, करे जा रहे, करे जा रहे, ऐसा है। रेस्ट नहीं देंगे तो क्या है? दिमाग तो वही है, उसको कितना आप यूज कितना करते हो, और क्या शिविर लगाते हो, ध्यान करते हो, रेस्ट हो जाता है। रेस्ट हो जाता है जब शिविर। ध्यान नहीं करते, स्वाध्याय स्वाध्याय हाँ, उसका प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। जो ध्यान नहीं करता ना, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान रहता है, तो उसको प्रॉब्लम है कि उसको जो है विश्राम नहीं मिलता। और ध्यान मन का विश्राम है, मन को विश्राम मिल जाता है। तो गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, ये तीनों भाइयों ने इकट्ठी दीक्षा ली थी चांदनी चौक में? हाँ, तीनों ने नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? वो तो वो तो तीन भाई तो ये थे ना, प्रकाश मुनि, प्रकाश मुनि, हाँ शास्त्री जी और शांति मुनि। हाँ पर बात कर रहे थे हम रामकृष्ण महाराज जी। हाँ, रामकिशन महाराज जी की जो थी ना। अच्छा, राम प्रसाद जी। हाँ हाँ, राम सुभद्र मुनि। प्रसाद जी महाराज जी थे, राम प्रसाद जी सेठ जी। हाँ ना ना, राम प्रसाद नहीं, सुभद्र मुनि जी के गुरु जी थे। अच्छा जी, ठीक है गुरुदेव, ठीक है जी। तो इस, हाँ, जिससे सारी पढ़ाई लिखाई विस्मृत, यहाँ तक कि नवकार मंत्र आदि पे भी अपयश नाम कर्म का उदय होते ही सभी ओर से अपेक्षा ही उपेक्षा होती है। अब ऐसे थे, वो बहुत अच्छे स्वाध्यायी थे, साधु संतों को इतना पढ़ाते थे, चांदनी चौक के थे, और अंत समय में उनका दिमाग हिल गया और रात को खाना मांगने लगे। वो, मास्टर जी। हाँ, वो मास्टर जी के नाम से थे, ये उज्जवल के पिता ही थे ना। पदम चंद जी हाँ पकड़ गया। हाँ हाँ, पदम। तो उनका जो है, और बड़े ज्ञानी थे, बहुत। समझाते थे, साधु संत पढ़ते थे उनसे। हमने भी सीखा उनसे। हाँ, उनसे, चांदनी चौक सारे फेमस थे वो ये स्वाद। तीनों महाराज उनके से पढ़े हुए थे। हाँ, ये प्रकाश मुनि वगैरह सब उन्हीं से पढ़े हुए। और वो अंत समय में वो वहां पर समाधि में नहीं रहे। समाधि में नहीं रहे। 1.5-2 साल ऐसे ही रहे। होता तो कर्मों के अनुसार है, कर्मों के अनुसार है, जिससे सारी पढ़ाई लिखाई विस्मृत, यहाँ तक कि नवकार मंत्र आदि भी अपयश नाम कर्म के उदय होते ही सभी ओर से उपेक्षा ही उपेक्षा मिलती है। तीव्र रस से अनादि नाम कर्म के उदय में हमारी सच बात भी कई मानने को तैयार ही नहीं होगा। वो तीव्र रस से क्या हुआ कि ऐसा होने से अनादि नाम कर्म के उदय से हमारी सच बात भी कोई मानने को तैयार नहीं। ये दो नाम कर्म में होता है ना, आदे और अनादे, अनादे। तो इस सच बात भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसे कमजोर पुण्य पर हमें कितना घमंड था। ये पुण्य हमें एक क्षण में ठग सकता है, धोखा दे सकता है। क्या उसके ऊपर घमंड करना उचित है? गर्व करना ही है तो गुरु पर करे, जो सामने साक्षात है गुरु पे करे, उनकी आज्ञा पालने की होड़ लगाए, गुरु के प्रति समर्पण भाव के नशे में सदा झूमता रहे। मतलब उसको गुरु के प्रति है सारी श्रद्धा जो है, तो गुरु के प्रति समर्पण भाव के नशे में सदा झूमते रहे। धूप में पड़ी पानी की बूंद गर्मी में कितना टिक सकती है, परंतु यदि वह बूंद सागर में मिल जाए तो शाश्वत बन जाती है। ये जो पॉइंट है ना, इसमें यह है कि वो गुरु के साथ इतना एक में एक हो जाता है हर बात के अंदर, गुरु के साथ, तो उसने क्या, बूंद सागर में मिल जाए तो शाश्वत बन जाती है। उसने उस सागर में, उस ज्ञान के सागर में गुरु के साथ अपने आप को लगा दिया। ना कि एक बूंद अपने आप को अलग रख के करे तो धूप पड़ेगी तो खत्म हो जाएगी, वो बूंद खत्म हो जाएगी। कोई भी बूंद अगर अपने आप को अलग इंडिविजुअली रखती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता थोड़ी। और उसने उसमें मिला दिया, सागर में मिला दिया, तो वो शाश्वत बन जाती है, बन जाती है।
हमें गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से तिरना है। गुरु के प्रति रहा हुआ अखूट समर्पण भाव का परिणाम जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे गुरु में हमें तारने की अमोघ शक्ति प्रकट होती रहती है। इस प्रकार हमें ही गुरु तत्व का प्रकटीकरण अपने समर्पण भाव में करना हो। शैलक जैसे मद्यपान करने वाले गुरु मिलने पर भी पंथक, अब ये वो सारे बाकी शिष्य चले गए, एक को छोड़ गए थे, तो शैलक जैसे मद्यपान करने वाले गुरु मिलने पर, शैलक मदिरा। मदिरा मद्यपान, हाँ वही इसीलिए तो अटके थे। चार्य थे उनके, हाँ गुरु थे। हाँ, बाकी इनके शिष्य जितने 500 शिष्य थे। ये बीमार हुए थे, वहां आए थे, तो उसकी इलाज के लिए उनको ये मद्य की थोड़ी दवाई के तौर पे दिया गया उसको, इसलिए कि उनको कई बार जैसा होता है ना कि डिप्रेशन में चल जाता है, सेडेटिव, हाँ बीमार थे। बीमार आ गया था, ठीक तो हो गए थे, बीमार के कारण से वो जाते ही नहीं नहीं, वो उसका रस आने लगा। हाँ वो पुंडरी वो पुंडरी, हाँ ठीक है, चलो ये भी जो है ना, इसको मद्यपान करने के कारण वो नशा करने लगे थे। वो दवाई का नशा जैसे होता है ना, हाँ वो दवाई। हाँ, नशे में ही रहते थे। अब यहाँ पर भी पंजाब में ऐसी कुछ गोलियां हैं जो बैन है। नहीं, नशा ही करते थे। उस संवत्सरी के टाइम के ऊपर उसने वो करने आया ना पंथक, तब उनको ध्यान आया कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण करना है। वो नशे में थे, उनको नहीं पता था। शैलक जैसे मद्यपान करने वाले गुरु मिलने पर भी पंथक अपने भीतर रहे हुए समर्पण भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। वो उनकी सेवा करता रहा, ऐसा नहीं। और फिर उनको रियलाइज कराया वहां पर कि उसकी जो है प्रतिक्रमण के लिए आज्ञा लेने के लिए आया, और तब उनको ध्यान आया। वहीं से उनका फिर जाकर उन्हीं शिष्यों में मिल गए थे, फिर सारी चीज ठीक हो गई थी। तो समर्पण भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। वही दूसरी ओर जमाली जमाली साक्षात भगवान महावीर जैसे गुरु मिलने पर भी दोष दृष्टि के कारण संसार में फंस गया, बुद्धि के चक्कर में अटक गया। मतलब देखा जाए तो जमाली कोई कम नहीं था ज्ञानी, ज्ञान अध्ययन पूरा किया हुआ था, तप भी बहुत करता था, जिसके कारण लेकिन वो उसमें आ गया कि मेरी बुद्धि भी बराबर है। और सबसे जगह वर्णन एक जगह आता है कि वो जो था ना, गौतम स्वामी से ना स्पर्धा करने लग गया। हाँ हाँ, मैं तो उनका मतलब एक तो दामाद, दूसरा भांजा भी था, ये कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। और यहां तक उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं केवल ज्ञानी हूं। उन्होंने फिर प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो मेरा एक साधारण जो साधु है ना, वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो कहाँ अपने आप को ये समझ रहे। तो ये बात अटकी, वो बुद्धि के चक्कर में अटक गया था। डॉक्टर ने टीबी के रोगी को सिगरेट पीने से मना किया। ऐसा होने पर रोगी ये नहीं कहता कि डॉक्टर खुद सिगरेट पीता है और मुझे पीने को मना करता है। कई बार क्या होता है कि गुरु में कुछ कमी होती है, लेकिन अपने शिष्यों को उस कमी से दूर रखने के लिए उनको हमेशा ऐसी सलाह देता है। ऐसे लोग पिता भी होते हैं जो करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कहते हैं कि नहीं, ये हमको मुझे लगता कि तूने नहीं ये करना, तूने नहीं ये करना, ये करना। तो उस वहां पर जो है ना, ये चीज जो है कि वो मतलब पीने को मना करता है और खुद तो पीता है। अगर ये भाव लिया है डॉक्टर के, तो फिर कैसे असर होगा उसके ऊपर। हाँ हाँ, मुझे पीने से मना करता है, रोगी की ऐसी चर्चा से क्या उसका लाभ होगा। अगर रोगी ये बात करने लग जाए कि भाई ये तो डॉक्टर खुद तो पीता है और मुझे सिगरेट पीने को मना कर रहा है, इसमें नुकसान किसका है। डॉक्टर की बात ना मानने पर नुकसान रोगी का ही होगा ना, रोगी का ही होगा ना। और बात मानने पर उसी का फायदा निश्चित है। यही बात गुरु शिष्य के संबंध में भी लागू होती है। कदाचित गुरु में दोष हो, तब भी शिष्य को तो उनके द्वारा दी गई आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखकर अपना जीवन सुधारना ही हितकारी है। अपना जीवन जो है ना, सुधारना ही हितकारी है। फिर गुरु कैसा भी हो, शिष्य का उत्थान रुकने वाला नहीं है। उदाहरण है कि शैलक पंथक, ये जो ऊपर जो कहानी शैलक पंथक का था, गुरु के दोष देखने वाला उत्थान में अटकता ही है। जैसे जमाली, भाई उसको उसको गुरु के दोष देखने लग जाए तो वो उत्थान में अटक जाता है। और जो उसका ये शैलक पंथक का है कि उसके दोष होते हुए भी सारे जने उसको छोड़ के नहीं गए, एक शिष्य उसकी सेवा में रह गया। मंत्री था शायद वो पंत। हाँ
पूर्व में मंत्री था। हाँ, हो सकता है। मंत्री था हाँ, उसका। दोनों इकट्ठी शायद ली थी राजा दीक्षा। और मंत्री थे। दोनों ने इकट्ठी ली थी। हाँ हाँ हाँ। मंत्री तो था हाँ, गौतम स्वामी में गुण दृष्टि थी, जिस कारण उन्हें प्रभु में गुण तथा सिद्धत्व के दर्शन होते थे। वहीं दूसरी ओर जमाली की दोष दृष्टि प्रभु में दोष दर्शन करवाती थी। संक्षेप में हमारे भीतर रही हुई गुण दृष्टि और दोष दृष्टि के गुण दर्शन तथा दोष दर्शन करवाती। मतलब हमारे भीतर रही हुई गुण दृष्टि जो है ना, और दोष दृष्टि, ये गुण दर्शन का दर्शन कराती है कि ये गलत है, ये सही है। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि गे के अंदर कि ये है और ये उपादेय है। तो ओग नियुक्ति 532 और पुष्पमाला 417 में सेवा को अप्रतिपाती गुण कहा। ये हमने पहले भी बात करी कि सेवा के अंदर ये अप्रतिपाती गुण का है, परंतु महानिशीत के छठे अध्ययन में गणिका के घर रहने वाले नंदी सेन मुनि के ज्ञान गुण को भी अप्रतिपाती बताया है। उसका भी वो गुण जो था ना, अप्रतिपाती, मतलब वो दोष तो एक आ गया, उसका उसका दोष आ गया चौथे व्रत का। लेकिन ये जो है ना, वो ज्ञान गुण में कितना है, मतलब हाँ, मतलब 43,200 शिष्य उन्होंने भेजे हैं मन बना के। यहाँ ग्रंथकार का आशय ऐसा लगता है कि 10 पूर्वधर देशनालब्धि धारक नित्य 10-10 पुरुषों को प्रतिबोध देने वाले नंदी सेन ने 12 वर्ष में कुल 43,200 पुरुषों को दीक्षा दिलवाई, मतलब दीक्षा दिलाई है उनको। हाँ, इतनी दीक्षा, रोज के 10 हैं, 12 वर्ष का हिसाब लगा लो, वैसी कैलकुलेशन से बन जाता है। क्योंकि उनके मन में गुरु के प्रति उछलता बहुमान और समर्पण भाव था। वो आप तो गिर गए, लेकिन गुरु के प्रति बहुमान था, हाँ, समर्पण था। इसके कारण ये लेकर कि रोज के 10 भेजने ही भेजने हैं, और उसके बिना, उसके मतलब जब तक वो नहीं भेजने 10 को तैयार नहीं कर लेगा, तब तक वो खाना नहीं खाएगा, मुंह जूठा नहीं करेगा। तो उस समर्पण भाव के कारण ही उनके ज्ञान को अप्रतिपाती बताया गया है। ज्ञान की तरफ से कोई कमी नहीं थी। हमारे क्षणिक और कमजोर शिवोपशम वाले गुणों को शायिक बनाने की ताकत समर्पण भाव में है। मतलब हमारे क्षणिक और कमजोर शिवोपशम वाले गुणों को शायिक बनाने की ताकत समर्पण भाव में। किसी भी गुरु को निरर्थक उपालंब देने में कोई रस नहीं आता। कभी गुरु कभी उपालंब या डांट दे, कुछ कर दे इस बात पे, परंतु समस्त संसारिक इच्छाओं का बलिदान करके संयम ग्रहण किया, मेरा शिष्य हार ना जाए, उसका त्याग निष्फल ना हो जाए, इस हित बुद्धि और करुणा प्रेरित होकर गुरु उपालंब देते। उसको ये भी होता है कि ये मेरा शिष्य है, बाहर जाकर क्या कहेंगे उस गुरु का है, ये कोई गड़बड़ कोई करता है, ये इसको नहीं समझ आई इस बात की। तो उसको उसको मतलब ये जो है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और हमेशा गुरु के मन में होता है शिष्य आगे बढ़ जाए, शिष्य आगे बढ़े तो उसको प्रसन्नता होती है, उसको प्रसन्नता होती है कि ये मेरे से आगे बढ़ जाए। यदि नरक और निगोद में सहन की गई भयंकर वेदना नजर में सामने रखेंगे, तो गुरु द्वारा कहे गए कठोर वचन बुरे नहीं लगेंगे। कोई ग्रस्त लोच के कारण दीक्षा नहीं लूंगा, ऐसा कहता है। और हमें ऐसा भी मिला, वो कहता मैं गोचरी लेने नहीं जाऊंगा, मैं बस सब कुछ कर सकता हूं, मैं गोचरी नहीं। बस इसी बात पे अटक गए। ऐसा कह तब उसे कहा जाता है कि लोच में जितने बाल खींचते हैं उतने भव कटते हैं, सूली की सजा सुई जितनी लगती है, अनंत कर्म खपते हैं। सबके समक्ष उपालंब देने पर भी शिष्य गुरु पर द्वेष नहीं करेगा, ऐसा विश्वास जब गुरु को होता है तब गुरु का स्थान हमारे हृदय में है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब ये सारा उसकी डांट खाने के बाद भी गुरु के प्रति उसके मन में कोई दुर्भाव नहीं आता, नहीं आता। इसका मतलब है गुरु अंदर बैठा हुआ है, गुरु का स्थान है। ठीक है, वो डांट रहे कर रहे हैं, पर उसको मन में नहीं आता, वो जाकर बाहर में बड़बड़ाता नहीं है। और जो ये कहता है कि कैसा है ये, जो खुद हमें ऐसा कहते हैं, ऐसा वो जब बोलने लग जाता है बाहर दूसरे में, इसका मतलब गुरु की अहमियत उसने समझी नहीं है। हमें यह बात ध्यान में लेना चाहिए कि गुरु घुड़सवार है और शिष्य घोड़ा। गुरु सवार को चाबुक मारने में अथवा लगाम खींचने में कोई रस नहीं आता, बल्कि घोड़ा तेजी से चलता जाए, घुड़सवार का इशारा समझता जाए, इसमें ही उसका रस होता है कि भाई ठीक चले। अगर घोड़ा ठीक चलेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। यदि घोड़ा टेढ़ा चले या धीरे धीरे चले
तो उसे सीधा करने के लिए चाबुक मारना पड़ता है, लगाम खींचनी पड़ती है उसकी। तो गुरु की इच्छा, रुचि, अभिगम आदि जानकर मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ने वाले शिष्य को गुरु गोपालम आदि नहीं देते। जो गुरु की इच्छा भी का ध्यान रख रहा है, रुचि भी है, अभिगम भी है, उसका पूरा पुरुषार्थ कर रहा है आगे बढ़ने का, आदि जानकर मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ने वाले शिष्य को गुरु कभी, गुरु क्या, गुरु प्रशंसा भी तो करता है शिष्य के दूसरे में, कि भाई ये शिष्य जो है इसमें ये खूबी है, ऐसी खूबी, उसको ये पता है इसकी कमी क्या है और खूबी क्या है। सबके सामने उसकी खूबी बोलता है और कमी उसको अकेले में बुला के बोलता है। कमी उसको अकेले, तब तो बात सही रहती है। अब जो गुरु से गलती हो जाती है तो वो क्या करता है, कमी सबके सामने बोलता है, और उसकी प्रेस करे ना तो वो कहता है मेरी खूबियां तो बोलते नहीं और कमियां बताते हैं। तब भी उसको अपने गुरु के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ऐसी कि ठीक है, क्योंकि अपना शिष्य को ये अगर पता चल जाए कि मेरा लाभ इसमें होना है, मेरा लाभ इसमें होना है। किंतु जहां शिष्य की भूल होती है वहां योग्य शिष्य भविष्य में शासन के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। जहां शिष्य की भूल होती है और योगी शिष्य भविष्य में शासन के लिए बड़ा योगदान देता है, ऐसा होने पर गुरु ही हित शिक्षा देकर भूल की परंपरा को रोकने का प्रयत्न करते हैं। वो जो भूल उसकी चलती आ रही है उसकी परंपरा को रोकते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं, करेक्शन करके उसको कहता है, उसको कहते हैं कि भाई ऐसे सत्य करना है। इसलिए शिष्य संकल्प करे कि गुरु को उपलम्ब देना ना पड़े, गुरु को उपलम्ब देना ना पड़े, अर्थात मेरे कारण गुरु असमाधि में ना जाए, ऐसा संयमी जीवन जीऊंगा और सोचूंगा कि आत्महित की साधना और मोक्ष मार्ग में गति हेतु गुरु उपालंब या ताड़ना देते हैं। मतलब ये तो उसको पता होना चाहिए कि मोक्ष मार्ग की और साधना कैसे करनी है, नहीं तो गुरु का क्या है, उपालंब भी मिलेगा और गुरु ताड़ेंगे भी। मैं गुरु से आगे बढ़ जाऊंगा ये कल्पना कितनी भी कर ले, पर शिष्य कभी भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, उसके अहम के कारण बहुमान और समर्पण भाव का कचूमर अवश्य निकल जाए। वो अहम भाव आ गया, और वो क्या, वो कहते हैं ना गुरु कितने भी दाव सिखा दे फिर भी शिष्य जो है ना, एक दाव ऐसा गुरु के पास होता है कि जिसका पार नहीं पाया जा सकता। हाँ, समर्पण भाव के ध्वस्त होते ही बाद में संयम जीवन में कुछ भी नहीं बचता, फिर संसार में परिभ्रमण ही बचता है। मतलब समर्पण भाव को यह है कि हर जगह देख लो, जैसे कि परिवार में गृहस्थ में है, जो लड़की उस गृहस्थ में किसी दूसरे परिवार ससुराल में आती है, अगर उसका समर्पण भाव हो गया तो कोई प्रॉब्लम, समर्पण भाव नहीं रखा तो वहीं गड़बड़ है। ऐसी शिष्य का कि समर्पण भाव रखेगा गुरु के आगे तो गुरु से प्राप्ति भी होती जाएगी। समर्पण भाव जितना होगा उससे उसको प्राप्ति उतनी ज्यादा होगी। मोक्ष हेतु अयम में गुरु, अर्थात गुरुदेव मेरे मोक्ष के मुख्य हेतु हैं और इन गुरु के हाथ में ही मेरी मुक्ति है। अगर लक्ष्य मुक्ति का हो, मोक्ष का हो, तो फिर गुरु की अहमियत ज्यादा समझ में आती है। और अगर साधु बन के संसार के उन हित में कि मेरा अपना अपना ही टोला हो, अपना ही हो, लोग मुझे जाने, इसका मतलब अभी संसार ही है दिमाग, अभी जो है उस संसार को ही भोगना चाहता है, उसी में रहता है। और एक ये है कि गुरु कर रहे हैं, ये बड़े बैठे हैं, मुझे क्या जरूरत है अलग होने की। तो अपने मैं अपनी साधना करूं, और उसमें कितनी मैनेजमेंट बाद में करनी पड़ेगी, जब बाहर चला जाता है उसको कितना देखना पड़ता है। और गुरु के आगे जो है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी में साधना में अपने में रह सकता है। अर्थात गुरुदेव मेरे मोक्ष के मुख्य हेतु हैं और उन गुरु के हाथ में मेरी मुक्ति है, ऐसी भावना से भावित होकर गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जो कि गुरु से छिपानी पड़े। मतलब अगर कोई जो सिस्टम में बात है ना, अगर कुछ हटके कर रहा है और गुरु से छिपानी पड़े तो कोई ना कोई गड़बड़ की है। लेकिन आज तो गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, ऐसा लगता है गुरु उपालंब नहीं दे तो ही अच्छा है, यदि उपालंब दे तो हमें गुरु अच्छे नहीं लगते। ये तो ऐसा है कि रोगी डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे रहा है, रोगी, ये तो ऐसा है कि रोगी डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे रहा है। डॉक्टर की डॉक्टरी का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देती है, रोगी नहीं। कदाचित गुरु विराधक ही हो तब भी उनको आराधक मानने में शिष्य को कोई नुकसान नहीं है। देखो ये बात वहां आ गई ना, कदाचित गुरु विराधक ही हो तब भी उनको आराधक मानने में शिष्य का कोई नुकसान नहीं है। ये जो कौन था, जो नवविवाहित
नवविवाहित जो नवदीक्षित बन गया कि सिर पर ओगे की डंडी मारने वाले चंड रुद्राचार्य के मन में शिष्य के प्रति हित बुद्धि कहाँ थी? वह तो स्वयं को होने वाली असमाधि के कारण मार रहे थे। फिर भी शिष्य ने सद्भाव और बहुमान बनाए रखा कि गुरु मेरे परम उपकारी हैं, मुझे धिक्कार है कि मैं उनके संक्लेश का निमित्त बन रहा हूं। अब रात के अंधेरे में उनको ले जा रहे थे और वो सुझाव भी शिष्य का ही था कि यहां रहेंगे तो परिवार वाले आएंगे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा गुरु के लिए, तो यहां से हम निकल चले। यही एक वर्णन भी आता है, मतलब रात्रि में विहार कर दिया, रात्रि में विहार कर दिया, उनके संक्लेश का निमित्त बन रहा हूं। ऐसे उपकार का स्मरण जो है ना, करते करते स्व दोष निंदा करते करते उन्हें गुरु से पहले केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। बताइए, दीक्षा लेकर जो है क्या किया था उसने? दीक्षा ली, विहार कर दिया और उसी रात्रि केवल ज्ञान हो गया। इसका मतलब केवल ज्ञान किनारे पे ही पड़ा था, किनारे पे पड़ा था। निमित्त मिला उनका हाँ, और दीक्षा ली और बेकार कागज पेंसिल रंग होने पर भी अति सुंदर चित्र, चित्र सुंदर बनता है ना, अति सुंदर चित्र। गुरु दूसरे की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। दूसरे को सुंदर कंबल दिया, शॉल बढ़िया उसको दे दी, दूसरे को दे दी, और मुझे तो गंदा शॉल दे दिया या कंबल दे दिया। दूसरे को पास में बिठाते हैं और मुझे हमेशा दूर बिठाते हैं। हाँ? उसके पारने पर पूरा ख्याल, हाँ हाँ हाँ, उसके पारने पर पूरा ख्याल, लेकिन मेरे पारने पर तो आते ही नहीं है, देखते भी नहीं है। ये सारे विचार आ रहे हैं, तुच्छ विचार। हाँ? मतार्थी है ये। वर्ड पक्का हो गया। हाँ, इस तरह जो हमारे पुण्य योग में हमें इस भव में गुरु रूपी जो कागज मिला है, उसे हम हमारी तुच्छता के कारण नष्ट कर देते हैं। तो भविष्य में हमें गौतम स्वामी जी जैसे इम्पोर्टेड, ये मतलब बाहर के जैसे इम्पोर्टेड कैनवस कैसे प्राप्त होंगे? पेंटर है ना जो, उसको कैनवस ही नहीं मिलेगा जिसके ऊपर अच्छी पेंटिंग बना सके। वर्तमान में प्राप्त हुए गुरु के प्रति हार्दिक समर्पण का भाव धारण करके उनमें गुरु तत्व की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो भावांतर में गौतम स्वामी जैसे गुरु हमको कैसे मिलेंगे? और जब कभी गुरु की उपलब्धि इस धरा पर होगी तब हम नरक निगोद में नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? छोटी छोटी बातों को लेकर गुरु तथा सहवर्ती साधुओं के साथ उठापटक चलती है तो हमारा पतन निश्चित। जब कभी गुरु की उपलब्धि, हाँ, इस धरा पर जब गुरु यहां पर लायक होगा और हम निगोद में फंसे हुए होंगे, मतलब हमारी क्यों होगी? हम अगर अभी गड़बड़ कर रहे हैं ना, गुरु के प्रति इतनी है, तो हमको ये गारंटी है कि अगले भव में भी मुझको एक सदगुरु मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अभी गुरु का अनादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तो कैसे होगा कि जब इस धरा के ऊपर सदगुरु होगा और हमें उनका संपर्क ही नहीं हो पाएगा, संपर्क ही नहीं होता। यहां पर भी देखो ना कि गुरु का मिल जाना उन चीजों का बहुत पुण्य बड़ी है। बात है। हाँ, मतलब कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि उसके साथ हमारे संबंध आते ही हमारे भाव परिवर्तन हुए, और उसका गुरु शादी कर कर आया था, चंद्र जो था शिष्य, और उस जवाब ही नहीं दिया उस गुरु के आगे, क्योंकि व्यवस्था में मुक्ति पड़ी थी। भाई एक विचार आता है कि भाई उनको कि मैं तो आपके दर्शन करके डरने आया था, लेकिन वो पूछते हैं कि क्या तुझे दीक्षित होना है? वो चुप रहता है। मित्रों ने तो मजाक किया था, लेकिन वो खेल कैसे पलट गया? जिसका कुछ समय बाद केवल ज्ञान होना, उसकी स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति होगी? तो ये जो है ना, ये सारी छोटी छोटी बातों को लेकर गुरु तथा सहवर्ती साधुओं के साथ उठापटक चलती है। ये सारा जो खेल है ना, ये एक्चुअली हमारी चेतना का है। चेतना के अंदर जितना मालिन्य है, अगर चेतना निर्मल होती जाएगी ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे वो ओगे की डंडी मार रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं, इसका मतलब उसके कर्म जो है ना, उसके कर्म कितने कितने शेष रह गए हैं, उसके घाती कर्म कितने शेष रह गए हैं कि उसको थोड़ी देर बाद तो उसको केवल ज्ञान होने वाला है।
अब उसका मतलब है कि उसको ज्यादा उसकी दिक्कत नहीं आ रही, उस सोच ही नहीं ऐसी हो रही। इसका मतलब है कि जो कर्म है ना, जितने हमारे कर्म हल्के हैं, जितने हलुकर्मी है, उतनी हमारी चेतना स्वच्छ है, जी। चेतना निर्मलता है। वही कर्म उदय में आ रहे हैं, गुरु डंडा मार रहे हैं, उसमें उसको ये नहीं कि उसके चोट नहीं लग रही है, लेकिन वो उसको किस ढंग से ले रहा है सहज में। नहीं तो उसको गुरु कहता है ठीक है आप चलो फिर पैदल, अगर ऐसे झटके लगते डंडी मारनी। ये होता है ना विचार, ये होता है उसकी टॉलरेंस लेवल। इसका मतलब है कि उसके कर्म भी, ये बात है कि जितने जितने कर्म हल्के होते जाएंगे, उतने हमारे अंदर की स्वच्छता, हाँ उतनी स्वच्छता आ गई, उतनी स्वच्छता होगी। और ये 47 शक्तियों में स्वच्छता शक्ति है, उतनी चेतना स्वच्छ होगी। अब स्वच्छता चेतना कैसे स्वच्छ होगी? कि वो संज्ञाएं निकल जाएं, क्रोध मान माया लोभ निकल गए, सारी वो दसों की दसों ही संज्ञाएं निकल जाएं, तो चेतना तो शुद्ध निर्मल हो जाएगी। क्योंकि उसको तो संज्ञातीत होना है, और चेतना के अंदर जितना मालिन्य आए वो और निकलना है। अब ये हमारी विचारधारा में, हमारी चेतना में ये सारे ब्लैक डॉट्स पड़े होते हैं, ये जब तक हटेंगे नहीं ना। शुद्ध नहीं होगी। अच्छा, वो जितने ज्यादा है हमें गुरु की बात भी बुरी लगेगी, और जो ऑलरेडी निर्मलता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें महसूस होता है किसी बात के लिए, तो महसूस होने में ये बात आता है कि मेरी चेतना में शुद्धि अभी नहीं हुई। अगर किसी की बात चुभती है तो अभी हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं हुई, नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब है कि भूल कहाँ है? उन्होंने नहीं की, भूल अपने में है, भूल अपने में है। जब हमने जान लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, तो ये जो मेरी भावधारा चल रही है ये मेरे अपनी सिस्टम की खराबी के कारण चल रही है। उसमें वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। उस निमित्त के हिसाब से प्रॉब्लम मेरी हो रही है, मुझ में हो रही है, इसलिए कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। जब हम ये कहते हैं कि इसने अपशब्द करिए इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो दोष उस पर, इसने मुझे क्रोध दिलवाया। कोई क्रोध दिलवा सकता? क्रोध तो मेरे अंदर पड़ा था, पड़ा था तो वो निकल के आ गया। तो प्रॉब्लम अपने अंदर है। तो हमें तो अगर अपने आप को अगर देखेंगे कि अपने अंदर की गड़बड़ या अपने अंदर की कमी, तो कमियां तो हैं। उन कमियों के ऊपर अगर हम उस पर दृष्टि करने लग जाएंगे, तो हमारी कमियां धीरे धीरे, क्योंकि हमें भूल अपने अंदर नजर आएगी, और अपने अंदर की भूल नजर आ जाए तो फिर उससे उस पर कार्य कर लेगा। और हमेशा ही गलती का जो है दूसरे पे डालेगा कि इन्होंने ऐसा कर दिया, गुरु मुझे ही उपालम देते हैं, मेरे मेरे को नहीं, मेरे को बढ़िया वाली शॉल नहीं दी, दूसरे को दी। भाई मेरा पुण्य ऐसा था, मुझे नहीं मिली, और शॉल नहीं मिली तो तब भी क्या हो गया, बढ़िया चीज दूसरे को दे दी। अब कई बार एक चीज आती है गार्डन में, वो किसी को भी दे दे उनका, अब जिसका पुण्य ज्यादा होता है हल्लू में उसको दे दी जाती, दूसरे को नहीं मिली उसको ठीक है। अगर यही सोच में पड़ गया तो वो कितना कितने कर्म बांध लेगा। इसका मतलब पहले ऑलरेडी गड़बड़ थी, उसको और इंक्रीज कर लिया, उसको और इंक्रीज कर लिया, उसी के बारे में सोचने लगा, आर्त ध्यान करने लगा। तो उसका क्या कि वो चीज जिसके कारण से वो अंदर का मालिन्य निकल सकता था, हमने और बढ़ा लिया। हाँ वो नुकसान उतना ही हुआ ना। नुकसान उतना ही हुआ ना। उतना ही हुआ। और वो अपॉर्चुनिटी जो आई थी उस समय, अपने कारण उसको अपने सहज से ले लिया, तो वो निकल गई, नवीन कर्म नहीं बंधा। और अंदर भावधारा अगर चलेगी तो नवीन कर्म बंध गया। अब वो उस समय की पर्याय हाँ, सामने वाले की कैसी है कैसी और है, अपनी कैसी है। कैसी है, कैसी है। हाँ वो मतलब अलग अलग फर्क पड़ता है। मतलब सिचुएशन में, मतलब अपने को पर्याय दृष्टि रखनी ही नहीं है, अपनी द्रव्य दृष्टि हो। जो कुछ खेल हो रहा है हमारे अंदर हो रहा है, वो मेरे द्रव्य के कारण हो रहा है। भूल मेरे द्रव्य में है, जो प्रॉब्लम है मेरे द्रव्य में है, और द्रव्य तो शुद्ध है ही है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो चेतना मेरी जो कार्य कर रही है, या मेरा उपयोग है, वो गलत साइड में क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है उधर? तो उसका मतलब है कि उसका शुद्ध उपयोग ही नहीं लग रहा। हाँ तो जिस समय पर्याय की जैसी योग्यता होगी वैसे तो होना वो होगा, कोई होना। वही होना है, तो और उसका उसका शुद्ध उपयोग ही समझता नहीं भी वैसे ही लगेगा। है।
तो भवी और अभवी में यही फर्क है कि उसका जो अभवी है उसका शुभोपयोग तो खूब लगता है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं लगता। शुद्धोपयोग मिला। शुद्धोपयोग नहीं लगता। जब वो 21वें देवलोक तक पहुंच जाता है, गुरु बनकर उसके शिष्य होते हैं, इसका मतलब उसका शुभोपयोग तो है, शुभोपयोग, लेकिन वो शुभ जो है शुद्ध नहीं बनता। शुद्ध बनने में मेरे अंदर कार्य हो जाएगा, वो नहीं होता उसका, शुद्धोपयोग नहीं लगता। बाकी सब सब तरफ से ठीक है। तो ये डिफरेंस यही आता है कि उसका शुद्ध उपयोग क्यों नहीं लगता। आत्मा के साथ उसका समर्पण अंदर जो लिखा, बुद्धि से जान रहा है कि ये आत्मा है, ऐसा नहीं कि वो आत्मा नहीं जान रहा, आत्मा शरीर का, लेकिन उसको हाँ अनुभव नहीं आता उसका। उसका अनुभव क्या, उसको फील नहीं कर पाता पूरा। शाब्दिक वो सारा कुछ जानता है कि शरीर है, आत्मा कैसा है, वो सारा जानता है, लेकिन उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। दृष्टि आत्मा पे टिकती नहीं है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। और सम्यक दर्शन नहीं हो, जिसको सम्यक दर्शन ना ही हो तो अभवी, जिसको कभी भी हो जाए तो मतलब वो भवी है। यहां तक ये भी वर्तन रहा था कि सारे भवियों को भी जो है वो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती उसकी। तो हमारा पतन निश्चित हो। ऊपर कही गई बातें हमारी पुण्यहीनता दर्शाती है। मेरी दीक्षा पर्याय बढ़ने पर भी मुझे मुमुक्षु नहीं सौंपते, मतलब मुझे शिष्य नहीं दे रहे। और क्या आगे, ये बातें अंतर में उठती रहती हैं, किंतु इतनी पर्याय के बाद भी मेरी गुणहीन दशा बनी हुई है। उसकी चर्चा कर गुरु के पास कितनी बार ग्रह की। मतलब ये अगर भाव आ भी रहे हैं तब भी गुरु के पास जाके ग्रह करें कि मुझे ऐसा विचार आ गया था, आपने ऐसा करा तो मुझे ऐसा विचार आया। तो ये ग्रह की हमको परेशान कर रही है लालसा, वासना, तृष्णा, आलस्य, बहिर्मुखता, स्वच्छंदता, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध आदि दोषों की चर्चा हमने गुरु से कितनी बार की। ये कड़वा सच है कि हमारा व्यक्तित्व तुच्छता से भरा हुआ है, इसलिए हमने आज तक पुण्यहीन दशा की ही चर्चा की है। साधु बनने के बाद हमने कितनी बार कितनी बाहरी जगत की जानकारियां एकत्रित की हैं, किंतु भीतर के बारे में अनभिज्ञ एवं अज्ञानी रहे। अब क्या होता है, अगर बाहर की जानकारियां बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये है वो है, उसका उसका सामान्य ज्ञान, उसका मतलब जनरल नॉलेज, वो सारा इतना ज्यादा है, उसको उसकी फीलिंग होने लग जाती है कि मैं तो बहुत जानता हूं। अब गुरु अंदर के ज्ञानी है, हो सकता है उनके समय के कारण वो बाहर की स्थितियां उतनी नहीं जानते। जो आज प्रेजेंट में जो शिष्य बनेगा वो कितनी चीजें जानता होगा बाहर की, तो गुरु उतना नहीं जानता होगा। ये तो समय का प्रभाव होता है कि उसको जो जो है, जो चीजें आज के बच्चे करते हैं, हम उन चीजों को देखा कि हमारे करने में दिक्कत आती, हमें पता ही नहीं है। और जो आज जो चल रहा है, अब वो बच्चा अगर दीक्षित होता है गुरु क्या हुएगा, गुरु को तो ये भी नहीं आता। आपने देखा ना बच्चों के आगे बच्चे मोबाइल को कितनी स्पीड से चला देते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है वो नंबर ऐड करना नहीं आता, और हमें बहुत चीजें नहीं आती उसके अंदर, और बच्चे ऐसे ऐसे सीख जाते हैं। बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है। तो साधु बनने के बाद हमने कितनी बाहरी जगत की जानकारियां एकत्रित की, किंतु भीतर के बारे में अनभिज्ञ एवं ज्ञानी अज्ञानी ही रहे। वो बाहर पे इतना वो बड़ा हुआ है, वो अपने आप को लायक समझने लग जाता है, और गुरु को ये समझता है गुरु को तो ये भी नहीं आता, ये नहीं, मैं अगर करूंगा इस गाड़ी में तो ऐसा कंट्रोल करूंगा। कंपैरिजन होता है कि जैसे लोग कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि भाई अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बनो तो तुम देश कैसे चलाओगे, ये ऐसे होता है। एक परिवार नहीं चलता, वो परिवार नहीं चलता, उसे घर चलाना नहीं आता। वो कहते वो प्राइम मिनिस्टर बन के मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सारा हिल जाता है। जो बहुत ज्यादा सोचता है ना कि मैं ये करूंगा, उससे कुछ नहीं होता। वो अंदर अंदर भीतर क्या क्या चल रहा है, किंतु भीतर के बारे में अनभिज्ञ एवं अज्ञानी रहे। बाहरी वेश परिवर्तन को इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन क्या सच्चे साधु बन पाए हैं। प्रलोभन, प्रसिद्धि, परिवार, पाठ, पदवी, इन सभी की भूख क्यों नहीं मिटती। बहुत दीक्षा पर्याय 45 साल 50 साल, वो पद नहीं मिला, रुष्ट हो गए, पद के पीछे तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। रुष्ट हो गए पद के। और ज्ञानी, ज्ञान कैसे, वो सारा जो ज्ञान एकत्रित किया जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, जब ये स्थिति आती है
तो वो फिर पता चलता है कि ये सारा पाठ पदवी का चक्कर है, इसमें फंस गए। संकल्प करें कि आज से पुण्यहीन दशा की चर्चा नहीं करेंगे, अपितु मात्र गुणहीन दशा की चर्चा करेंगे। गुणहीन, अपनी गुणहीनता के ऊपर ध्यान देंगे, मेरे में ये गुण नहीं है, मेरे में ये गुण नहीं है। मिली हुई बाहरी परिस्थितियां, संयोग, निमित्त सभी पुण्य के अधीन है, परंतु इन सब के बीच में हमारी आंतरिक भूमिका को उठाने और उसे विराट बनाने की शक्ति हमारे आंतरिक पुरुषार्थ में। ये जो बहुत ज्यादा पुण्य है, पुण्य तो पौद्गलिक है ना। अगर हम ये सोचे मैं बहुत पुण्यवान हूं, पुण्यवान किसको हम समझते हैं? जिसका द्रव्य पुण्य होता है। पुण्य एक्चुअली उसका है जिसका भाव पुण्य है, और द्रव्य में उसको, मान लिया उसको वो कंबल नहीं मिला, शॉल नहीं मिली, उसको उसको पुण्य कम है, उसको पद नहीं मिला, उसको प्रशंसा नहीं मिल रही, उसको अहमियत नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि मेरे पुण्य का कर्म कम बंधा है, ये भी भोगना है। मैं इस मामले में खाली हूं, पुण्य के मामले में खाली हूं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये दृष्टि जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे धन नहीं मिला, मैं माली बन गया, मैं फूल तोड़ रहा हूं, पुण्यहीन। वो इतने इतने सेठ धनी होते हैं, उसका पुण्य नहीं है माली का। फिर पत्नी की मृत्यु सामने हो गई, और पुण्यहीन। तो सारे पुण्य जो है ना, सारे ही खत्म हो गए। फिर पाप ही पाप रह गए, उसकी निर्जरा कर दी दीक्षा लेके। और कोई पुण्य ऐसा नहीं था कि जो देवगति में जाना, ये पाप को काट दिया तो मुक्त हो गया। और अगर पुण्य ज्यादा होते, जिन पुण्यों को हम बहुत अच्छा समझते हैं, उसको भोगना ही पड़ता फिर है। उसको भोगना पड़ता है, फिर उसको भोगना पड़ता है। वो पुण्य जो है ना, वो पुण्य उसको फंसा रहा है। पुण्य को मतलब जो भी कर्म अगर पड़ा है, चाहे पुण्य पाप है, वो उसको अटकाएगा। बोल के पाप बांध रहे हैं। हाँ, वो कितना फर्क हो जाता है कि पुण्य भोगने से। अब जिसका पुण्य बच गया, चाहे वो 7 लव का बच गया, वो क्या है? वो 33 सागरोपम के लिए अटक गया। और जिसका पुण्य 0 और पाप 0 करते ही खत्म हो गया, वो चला गया, धन्ना सेठ चला गया। चक्रवर्ती बन गया, इतना जबरदस्त पुण्य हाँ, है। पुण्य है। और अगर नहीं संभला नहीं संभला। तो गया ना। और अब इसको, इसमें दूसरी दृष्टि हो गई कि अगर हमें ये चीजें कम मिल रही हैं, हमें वैसा नहीं मिला, मेरा पुण्य का लेवल बहुत कम है, तो मुझे भोगना भी कम पड़ेगा। तो मेरी दृष्टि पाप पे अगर चली जाए, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। कई कमियां ऐसी हैं कि जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास ज्यादा नहीं पैसा है तो मैं तो सुखी। अब पैसा आएगा पुण्य से, और दुख भी साथ आएंगे उसके, दुख भी आएंगे, उसकी प्रॉब्लम आएंगी उसकी भी, तो फंसता है फिर आदमी। हाँ, बहुत से गलत काम करेगा, पैसा हाँ। आएंगे तो अब पैसा यह है कि आएगा। उसको ज्यादा पुण्य, उसको रोटी पानी चल रहा है, ये कर रहा है, वो कहता बस इतना ही काफी है मुझे, कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कहीं वर्णन नहीं आया कि भी उसके पास, मेरे मेरे पास बहुत पैसा हो जाए ना, पैसा चाहिए नहीं ज्यादा, भाई इतना है कि रोटी पानी चलते रहे ठीक ठाक। इसका मतलब है कि पुण्य को कितना हमने अहमियत देते हैं। नहीं, यहाँ तो आया ना कि जब उसके पास ज्यादा हो गया तो उसने परोपकार में लगा दिया। हाँ, हाँ लगा दिया, हाँ। वो साइकिल बढ़ गया, वो साइकिल बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि ज्यादा पुण्य, जो द्रव्यतः पुण्य नजर आ रहा है हमें, ये बहुत फंसाने वाला है। हम सोचते हैं पुण्यशाली है, ये बहुत है, वो द्रव्य उसमें से निकल नहीं पा रहा। जितना ज्यादा पैसा होता है उसको छोड़ना कितना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल रह रहा है तो उसको उसको पता है यहाँ की जिंदगी, घर की जिंदगी और साधु की जिंदगी, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो पुण्य का लेवल है ना, इसलिए पुण्य को ज्यादा खतरनाक बताया है मुक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीठा और जहर। हाँ, संसार में रहने के लिए पुण्य बहुत है, लेकिन अगर संसार में ही रचे पचे रहना है, फिर तो ठीक है, फिर तो पुण्य से, संसार से अगर निकलना है तो पुण्य को तो बिल्कुल आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, पुण्य को मिनिमाइज। और पाप अपनी स्पीड से कम हो जाएंगे। भाई पाप तो जो बंधे हैं वो तो आएंगे निकल जाएंगे, पुण्य है नहीं। इस एंगल से ये मतलब यह है कि ये सारा क्या है, सभी पुण्य के अधीन है। मिली हुई बाहरी परिस्थितियां, संयोग, निमित्त सभी पुण्य के अधीन है, परंतु इन सब के बीच में हमारी आंतरिक भूमिका को उठाने, उसे विराट बनाने की शक्ति
हमारे आंतरिक पुरुषार्थ में है। अगर उसके अंदर उसका भाव पुण्य है ना, तो उसका आंतरिक पुरुषार्थ ठीक है। भाव पुण्य से उसको थोड़े में ही सब्र है, थोड़े में ही शांति है, जो भी मिल रहा है। आज जरा फटाफट किया, तब भी पूरा मैं सोचा था आज खत्म हो जाएगा ये सारा, लेकिन नहीं। तो 19-20 3 पेज रह गए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वैद्यायनम, नमो लोचसाहुम, यथारिमंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम, यथारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, यतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, आहो शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरण सुकर्ण मंगल। हाँ बहुत कृपा गुरुदेव। हाँ, वो केवली जो है ना, मेरे लिखने में गलती हुई है, वो 5,000 होंगे चाहे। हाँ हाँ 50, हाँ इतने हुए। हाँ, वो लिखने में 15 मतलब में गुरुदेव हाँ 10वां जी, पोर्शन करा दीजिए, 10वां पोर्शन। अच्छा, धारणा प्रमाण में, चलो बहुत सही। मथे वंदना गुरुदेव। हाँ जी मथे बनना महाराज जी। हाँ जी, ये सुरेंद्र। मौनी अमावस्या का कोई जैन धर्म में भी कुछ उसका इम्पोर्टेंस है? अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट बताता हूँ। हाँ, नहीं यहाँ हमारे यहाँ कितना बनता है। हाँ हाँ? कैसे कोई वो स्नान वाला नहीं है यहाँ पर। नहीं नहीं, वैसे वैसे पूछा। बहुत बहुत गए आज के दिन। अच्छा, वो अलग बात है, मतलब उससे महत्व है, उससे हाँ महत्व है, हाँ उससे महत्व है। हाँ, त्रयोदशी का है वो। हाँ अभी ना बड़ौद में था वो हाँ निर्वाण वारी महोत्सव खिल्ल करे कई लोग। हाँ हाँ वारी खिल्लो द्राविड़ है, हाँ, उसका वर्णन आता है। अच्छा अच्छा। ऋषभ देव हाँ, भगवान के वो तो त्रयोदशी का। नहीं नहीं अच्छा। मौनी अमावस्या। तो कल परसों बड़ौद में प्रोग्राम था ना, मेरु तेरस पे बोलते हैं, मेरु तेरस। लड्डू का, तो कई बने वहाँ। मथे बंदना महाराज जी। हाँ जी, सौराष्ट्र में वहाँ से मौके है। एक्चुअली ये तो अपने कर्मों में कहाँ समय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पड़ा है। दिवस हाँ है उससे हाँ, जैसे अब कहते हैं दिवाली की रात को, अब दिवाली की रात को उसमें अगर आप रात को 12 बजे करते हैं, इसमें ध्यान आप करते हैं, वो सारी जो चीजें हैं ना, हाँ। वो ये ठीक है। उस दिन भगवान महावीर हुए और गौतम स्वामी को हुआ, वैसे है। दिवाली तो उससे अब पहले भी अब थी। ऐसे गिरनार पर्वत के ऊपर जाना, हाँ, सुमेध शिखर के ऊपर, जी। सुमेध शिखर पे जाना, वहां पर इतने लोग मोक्ष गए हैं। हाँ। अब ये चीजें क्या है कि ये सारी अब अपने कर्म कहाँ पड़े हैं, अपनी स्थिति कहाँ है, कहाँ। वो ठीक इसी है बहाने क्या होता है, जैसे कि पर्व मनाते हैं ना, वो जी। पर्व मनाते हैं, इस दिन पर्टिकुलर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कैसा है, हाँ हाँ ये उस हिसाब से है उसी हिसाब कि आपका उत्साह हो जाता है। हाँ। बाकी आपका सारा कुछ तो आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अपने कर्म वो आपकी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, जी, जी। व्यवस्था में पड़ा हुआ है। मतलब साधना तो आप जब मर्जी कर लें, जब मर्जी कर लें। मथे बनना हमारा। ये दृष्टि जी ना महाराज। लौकिक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि। ये लौकिक दृष्टि है। लोकोत्तर दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ अपने में देखना है। अपने में देखना है। और क्या। 1 घंटे का मौन रख लें बस। हाँ जी। मौनी, मैं कह 1 घंटे का मौन रखेंगे तो बस हो गई मौनी अमावस्या। नहीं नहीं, वो लोग भी मौन 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 तो वो भी रखते हैं, वो हाँ, मौन सारे रखते हैं, मौन रखते हैं। मौन रखते हैं। अब अभी देखो वहां पर भी जो है ना, ये संगम के घाट पर लोग 1-1 महीने का कल्प कर रहे हैं। हाँ। मतलब वहीं पर घर से आकर रहकर, और सारा जैसे एक साधु जीवन व्यतीत कर रहा है ना, 1 महीने 1 महीने के लिए साधु हैं। वहीं कहीं वहीं भोजन भिक्षा से लेना, जीवन में अपना, ऐसी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो कल्प कर रहे हैं। और 1-2 फॉरेनर आए नाम की, वो 1 महीने के लिए वहां ठहरे हुए हैं, कल्प कर रहे हैं, कल्प कर रहे हैं। ये है उनके भी। हमारे यहाँ मांस खमन है जैसे, तो वो उनका यहाँ क्या है कि वो ये होता है कि फल वगैरह लेंगे, कंदमूल हाँ, खा उनका लेंगे, अपना भोजन हिसाब नहीं है। करेंगे, रोज हाँ, गंगा में स्नान जी। करेंगे, और फिर संगम में स्नान करेंगे। हम्म। ये सारा बना हुआ है। अपने अपने उनके बने हुए हैं। मतलब यह है कि सारी गंगा बह रही है। कल जो थोड़ी भगदड़ हुई है,
उसमें जो हुआ कि वो संगम में जाकर वहां पर स्नान वहां करना। स्नान करना, अब सारी और दुनिया अमुक समय में करना। हाँ, और सब किसी ने बता दिया कि इस समय करना है, तो आधी रात को लोग पहुंच के वहां पर कि हमने स्नान इस समय करना है, हाँ। तो सारी एक जगह करेंगे कैसे चलेगा? भीड़ भड़क में गिर जाते हैं, दिखता है कुछ लोग गिर इसीलिए तो भगदड़ हुई है, इसलिए तो इतने लोग मरे हैं। मरा कोई अभी नहीं, न्यूज तो नहीं आई मरा मरने का मरा तो कोई नहीं नहीं है, बताया। मरे नहीं हुए, थोड़ा मरे नहीं। मरे अभी तो नहीं नहीं, वो घायल हैं। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है। कल ही उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा ठीक चला है, ढंग से चला है, और पिछला जो हुआ था हाँ। कुंभ में, उसमें उसके अंदर 41 लोग मर गए थे। हाँ। ये बात डिक्लेयर करी ना। अच्छा। और कल मैं उसी टाइम जब बात आ रही थी ना, ये तो मैंने उससे सोचा कि मैंने कहा अब भगदड़ होगी। तेरह अखाड़ों को तो मतलब प्रतिबंधित इनको कर दिया। इनको क्लीन जाने नहीं देना। 13 अखाड़ों को तो प्रतिबंधित कर दिया। हाँ, उनको तो स्नान ये सारा ना पॉलिटिकली सारी चीजें होती हैं। हाँ, इसमें बहुत सारा। कभी कहते हैं कि अपने मुंह से किसी बात को नहीं बोलो। जी। वो सारा जो है ना, जो ज्यादा बोलते हैं इस बारे में ना, अब जिस दिन ट्रम्प ने बोला ना, मैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मैंने कहा इन उन 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 10 जो है ना, उसका जो 100 है ना मुद्दे, उन 100 मुद्दों के अगेंस्ट जो है ना सृष्टि चलनी शुरू हो गई। जिनके दिमाग उल्टे होते हैं ना, कि इसको यहाँ डाउन करेंगे, इसको यहाँ डाउन करेंगे, और वो चलना शुरू हो गया। ये सारे भाव चले जाते हैं। हाँ, नहीं, भाव नहीं चले जाते। बहुत गंदा हाँ है, हाँ, बहुत ये गंदा वो तो खैर पॉलिटिक्स है ना, धर्म भी वही हो रहा है, धर्म में भी वही होता धर्म में ही वही हो रहा है सब। मतलब ये जितना आप अपने अंदर रहे, है, बस वो ही सही है। घर के अंदर, फिर हाँ। घर के अंदर रहते हुए अपने अंदर अपने अंदर अपने अंदर, उतने आप सुरक्षित हैं, उतने लिमिट बस। उतने सुरक्षित हैं। लिमिट अच्छी। वही 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 रहने में अपने में आनंदित रहें, बस अपने में आनंदित रहें, और अपने घर में ही आनंदित रहें। जोता हाँ। जेल छे, बल मुक्ता पाप छे, माथे माथे मरण छे, मरण छे। मरण छे। मतलब वो देखो गुजराती में कितनी बड़ी बहुत बात कही सुंदर बात है। तीन कि मतलब बाहर दृष्टि डालना जहर है, जी, जोता जहर छे, बहुत ही बढ़िया। और घर से पैर बाहर निकाला, पग मुक्ता पाप छे, वहीं आपका पाप शुरू हो गया। वहीं पाप शुरू हो गया। घर से बाहर का मतलब आत्मा से अलग। हाँ, घर से बाहर आत्मा से अलग, और माथे मरण छे। माते मरण से मतलब टिकट लेके आ, रिटर्न टिकट। विपिन जी कुछ गहरी चिंता में है, क्या बात है? चिंतन चल रहा है कि चिंता है? नहीं, शक्ल से देखा ना। नहीं, अब नहीं, अब कहने पे थे, बड़ी गंभीर मुद्रा में थे। चिंता चिंतन बन गई है आपके। चलो क्या से? कल ये जो हमारा ना, ये विषय खत्म हो जाएगा कल तो। हाँ, 41 आज मैंने एपिसोड हो गया आज। हाँ कल 43 हो समझ, जाएगा। हाँ कल शिक्षक अच्छी के लिए भी 15 16 दिन तो 42 हाँ। एपिसोड होगा इसी के। हाँ 41 थे, आज 42वां हुआ है, 42वां एपिसोड, और कल 43 हाँ 43 हो गए। 43 हो जाएंगे इसी विषय के चलते। के लिए टमाटर, भिंडी और फिर देख लियो। सन्नी है। हाँ शिवालिक गई। मंगल पाठ दे दीजिए। अच्छा, गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर फल। हाँ जी, दवाई डाल दो। धुंधा बहुत।